ओम कानम नमो सिद्धानम नमो वायुज्ञानम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समाधि। श्रीलाला जी के आधार से अपना जो स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, उस क्रम में अपनी जो चर्चा चली है, वो चर्चा सम्यक ज्ञान के महिमा रूप और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा रूप अपनी चर्चा चल रही है। वास्तव में देखा जाए कि ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है और जो अपना ज्ञान स्वभाव है, ये निरंतर किसको साधने के लिए है? ज्ञान साधन है, तो इस ज्ञान साधन से किसको साधना? गोलू, बात पकड़ में आई? ज्ञान साधन है, तो इस ज्ञान साधन से किसको साधना? बराबर। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस सम्यक श्रद्धानी की कि वह ध्यान देना, सम्यक दर्शन में भी तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक उपसम सम्यक तो होता है, उसकी तो स्थिति ही अंतर्मूर्त की है। एक छायिक सम्यक तो होता है, जो होने के बाद छूटता नहीं है, उसकी अवधि शादी अनंत होती है। लेकिन अभी इस काल में छायिक सम्यक तो है नहीं, उपसम सम्यक की स्थिति अंतर्मूर्त। अब बचा छह उपसम सम्यक। अब उसका क्या भरोसा कब छूट जाए? इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको कैसे अपने ज्ञान को साध कर रखना, जिससे वह श्रद्धान से भ्रष्ट ना होने पाए। बोलू, पकड़ में आई बात? क्या कहते हैं? ऐसे निमित्तों से बचना जो श्रद्धान को मलिन करने में सहकारी बन जाए। दीपक पर, चौराहे पर रखे हुए दीपक के समान सुरक्षा करने की जरूरत है। अपने दहलीज पर रखे हुए दीपक जैसी नहीं, चौराहे पर जहां चारों तरफ से हवा लग रही हो। समझ आ रहा है? उसको चारों तरफ से, मान लीजिए गली में रखा है,
तो दो साइड की तो दीवारें हो जाएंगी। दो साइड आपने ऐसे हाथ लगा ली, लेकिन चौराहे पर रखा हुआ भी बुझने ना पाए, उसके लिए कितनी सावधानी चाहिए। प्रवचन सारजी में 80 नंबर की गाथा के बाद आचार्य महाराज ने ये बात कही। क्या कही? कि प्रमाद रूपी चोर तेरे श्रद्धा रूपी रत्न को लूट लेंगे, फिर तू माथा पकड़ के रोएगा। क्यों लिखी? अरे प्रभु, कि ये जो तुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, तो अब इसका उपयोग निरंतर हो। ख्याल में आया? सम्यक श्रद्धाधार पुनी सेवहु सम्यक ज्ञान, इसका सेवन करना। भोगो भोग का सेवन नहीं करना, विषय कषाय का सेवन नहीं करना। बात समझ में आए? हाँ। कैसा ये सम्यक ज्ञान? स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, जो प्रगटावन भानु। क्या बोला? कि जैसे सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही ये अनंत धर्मात्मक जो स्वतत्व है अपना आत्मा, मैं स्वयं अनंत धर्मात्मक वस्तु हूं, उसके सब धर्मों को प्रकाशित करता है। ख्याल में आ गया? ऐसा समझकर क्या करना? निरंतर सम्यक ज्ञान का सेवन करना, वेद विज्ञान रूप प्रवर्तन करना, ताकि वह तत्व उपयोग रूप रहे। क्या बोला? ताकि वह तत्व उपयोग रूप बना रहे। समझ आया ना? उपयोग रूप बना रहे माने जैसे एक योद्धा राजीव अपनी पोजीशन में रहता है, यद्यपि उसके पास में शस्त्र हैं, लेकिन यदि वह अपनी पोजीशन में नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो शस्त्रधारी के भी शस्त्र छीन करके उसी पे वार कर दिया जाता है। बात समझ में आई? ऐसा ना हो कि तू सम्यक ज्ञान का सेवन ना करके तेरा चित्त विषयों में इतना तन्मय हो जाए कि तू प्रमाद के वश हो जाए, और तुझे कहीं भी भोगों में सुख बुद्धि का संस्कार उदय में आ जाए और तेरा सम्यक तो छूट जाए। क्या कहा? बात समझ में आई? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ये विषय लिया था। क्या लिया था? कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी विद्या का निरंतर उपयोग नहीं करता है, तो उसकी वह विद्या छूट जाती है।
आया समझ में? ये क्षयोपशम सम्यक्त जो है, इसकी संभाल ये बहुत ही ज्यादा पुरुषार्थ और सावधानी का कार्य। बात पकड़े? हेडक नहीं बनाना, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान समझदार अपने कर्तव्यों की हेडक नहीं बनाता है। हेडक किसके होती है? अज्ञानी को होती है। ज्ञानी को हेडक नहीं होती है, क्योंकि वह अपने कार्यों को निष्पादित करने में पारंगत होता है। आई बात ख्याल में? उसकी कार्यशैली ऐसी होती है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो जिम्मेदारी ही उतनी लेता है। क्या कहा कि ना तो हम टेंशन में आए ना दूसरा टेंशन में आए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान केवली सर्वज्ञ देव के अनुसार आचार्यों ने जो चरणान योग का जो व्याख्यान किया है, वो सभी धर्मी जीवों के, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे वह मुनि हो, उनका बाह्य जीवन कैसा होता है उसका पूरी तरह से उन्होंने उल्लेख किया है। और यदि हम उस जीवन शैली को अपना के चलते हैं, उन कानून में चलते हैं, उस चरणानियों का पालन करके चलते हैं, बात समझ रहे हो ना, तो निश्चित ही हम टेंशन में नहीं आएंगे। क्या कहा? टेंशन में नहीं आएंगे माने हमारे सम्यक्त्व के छूटने की जो जोखिम है वो नहीं रहेगी, अथवा बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। कोई उदयवशात दर्शन मोह का उदय आ जाए बात अलग है, परंतु जितने जिस लेवल पर कम से कम हम अपने आप को सावधान रख सकते हैं, हमने अपने प्रमाद को टालकर उतनी सावधानी बुद्धि पूर्वक की अपना ली। बात समझ रहे हो क्या? एक योद्धा है युद्ध भूमि पे, वो जितना चौकन्ना रह सकता है, जितना पारंगत रह सकता है अपनी युद्ध कौशल में, वो है। पर फिर भी यदि कोई उदयवशात आक्रमण करके परास्त कर दे तो उसको कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि उसने किसी भी तरह की कोई भी कमी छोड़ी नहीं। बात समझ में आया क्या? नहीं? परंतु यदि स्वयं उसकी लापरवाही दिखाई देवे तो दोष किस पर जाएगा? समझ आया ना? क्या बोला? स्वयं तीर्थंकर महावीर जिनके पूर्व भाव में वो भावलिंगी संत हुए, ठीक है, लेकिन उपशम श्रेणी से आरूढ़ होकर के फिर वापस नीचे आ गए, परंतु उन्होंने वह उपशम श्रेणी बुद्धिपूर्वक थोड़ी मांडी थी। ख्याल में आया? उनने जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं वर्तमान में किया। उनने ये नहीं सोचा कि 10वें भाव में तो तीर्थंकर होना ही है मुझे। क्या समझ में आया?
हाँ, बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिंह की पर्याय में ही, सिंह की पर्याय में ही उन मुनिराज ने ये बात तो कही थी ना कि अभी हम केवली की दिव्य ध्वनि में सुन के आ रहे हैं। हे मृगराज सिंह, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो भावी तीर्थंकर हो इस भरत क्षेत्र के। अब मैं भावी तीर्थंकर हूं, भगवान की केवल ज्ञान की ज्ञान में आया है, देशना में आ गया है। अब तो मुझे तीर्थंकर बनना ही है। ये जानकर के भी क्या पुरुषार्थ में कमी आई कि पुरुषार्थ बढ़ा? बात पकड़े कि नहीं पकड़े? अरे वो उपसम श्रेणी से आरूढ़ हुए, शपथ से कैसे हो सकते थे? क्योंकि उन्हें पूर्व भाव में थोड़ी मोक्ष जाना था। ध्यान से सुनना, जाना तो था तीर्थंकर वर्धमान की पर्याय में, लेकिन इसके साथ ही बात समझिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं। तो भी क्या उनने बुद्धि पूर्वक अपने पुरुषार्थ में कहीं कोई ढील आने दी? ये है मेरा पॉइंट। क्या कहा? जितना बुद्धि पूर्वक किया जा सकता है वो किया करते हैं और करना चाहिए। क्या बोला? यदि नहीं करते हैं तो समझ लीजिए ये तो हमारे ही पार्ट पर है ना, हमारे लेवल पर लापरवाही है पूरी की पूरी। बात समझे कि नहीं समझे? कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन होने के बाद जो ज्ञान सम्यक हुआ है, अब वह सम्यक ज्ञान ही उस सम्यक श्रद्धा की रक्षा करेगा। क्या बोला? क्यों? क्योंकि जो श्रद्धा है वो अपने को नहीं जानती। क्या बोला? श्रद्धा गुण का कार्य जानने का नहीं है, जानने का कार्य ज्ञान गुण का है। और ज्ञान ये भी जानता है, क्या जानता है? कि मेरे में सम्यक पना ही श्रद्धा के कारण है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ज्ञान ने यह भी जान लिया है कि वाह, इस सम्यक ज्ञान का महात्म्य कितना। क्या कहा? अब बोलो, सेवम सम्यक ज्ञान। क्या समझ में आया? चलो, अपने को कोई विद्या आ जाए तो उसका उपयोग करने के लिए है कि रखने के लिए? बताओ। तो ये सम्यक ज्ञान की कला आ गई। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज बैरागी। है ना? ये बात तो पक्की है। क्या बोला? ध्यान से सुनना। स्तोपदेश में अभी प्रश्न क्रमांक 20 पर चर्चा आ रही थी। आचार्य कहते हैं कि ये विषय रूपी विष, ख्याल में आ गया, इनको यह जीव जबरदस्ती सेवन करता है और भव भव में क्या कहा, चेतता नहीं है फिर। और ये भोग उपभोग भोगने लायक नहीं है। ये भोग उपभोग
भोगने लायक नहीं। कौन बुद्धिमान इन्हें भोगेगा? जिसके आरंभ में, मध्य में और अंत में क्लेश हो, तृष्णा हो, आसक्ति हो, तो उसके कारण रूप इन भोगो भोग को कौन बुद्धिमान भोगेगा? उसका अनुभव कौन करेगा? प्रश्न उठाया कि हमने तो ये देखा है कि अच्छे अच्छे तत्वज्ञानियों ने भी भोग भोगे हैं। अब प्रथमान योग में तो है ना सब उल्लेख। क्या कहा? फिर आप कहते हो ये बात हम कैसे श्रद्धा करें? उसका समाधान दिया कि कोई भी तत्वज्ञानी आसक्ति पूर्वक नहीं भोगता। क्या कहा? माने उसका जो अभिप्राय है, श्रद्धान है, वो भोगने का नहीं है। क्या कहा? उसमें सुख बुद्धि नहीं है, भोक्ता बुद्धि नहीं है। ये सम्यक ज्ञान का महात्म्य, सम्यक श्रद्धा का महात्म्य है। परंतु परंतु यदि निरंतर भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान ये उपयोग रूप नहीं रहा और थोड़ा भी बेसेद हो गया, बेशुद्ध हो गया, तो क्या होगा? इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं राजीव। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था, एक सहारनपुर की कोई बच्ची बनारस में उस गिरोह के चंगुल से छूटी थी। ऐसी घटना सामने आई। क्या समझ गया? और उसका किडनैप कहां हुआ था? सहारनपुर में। अब उसको होश आ गई थी बीच में, लेकिन वो बेहोश बनी रही। और बनारस में जैसे ही उसे मौका मिला, वो लोग समझ रहे थे ये तो बेहोश है, और उसे मौका मिला और उसने दौड़ करके इन्फॉर्म कर दिया, और जैसे भी है वो लोग पब्लिक के हाथ में आ गई और वहां से सूचना मिल गई और काम हो गया। क्या समझ गया? अब मेरा सवाल है यहां पर, उसके जगह अगर हम हो और बेहोशी की हालत में किडनैप हो जाए और जरा होश आए और हम सारी स्थिति जांच जाएं, ख्याल में आ जाए, तो बेहोशी का नाटक तो करेंगे पर बेहोश हो जाएंगे क्या? बोलो। क्योंकि मालूम है कि अगर मैं बेहोश हो गया तो इनके चंगुल से छूटने का फिर कोई दूसरा उपाय है नहीं। बात पकड़ में आई कि नहीं है? अरे ये तो कोई महाभाग्य है मेरा। मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है श्रावकाचार्य जी में दर्शन विशुद्धि भावना जहां प्रारंभ की है, वहां की ये लाइन बहुत प्यारी है। कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से, है ना? बड़ी अच्छी है, मैं सुनाता हूं तुमको। कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से उत्तम कुलादि में जिनेन्द्र धर्म प्राप्त हुआ है। ये जिनवर का धर्म प्राप्त हुआ है। ये उन जिनेन्द्र का धर्म प्राप्त हुआ है कि जिसने अनंत काल के लिए अपने को मोह राग द्वेष के फंदे से मुक्त कर लिया।
इन कर्मों ने उस चेतना को बेसुध कर रखा था। क्या समझ में आया? क्या कहा? ये चेतना उन कर्मों के वश में होकर बेसुध हो रही थी। अब दोनों ही हैं इसमें एंगल, दोनों लगा लेना। अब ये तो ज्ञान में होना चाहिए, कथन उपादान की मुख्यता से हो कि निमित्त की मुख्यता से हो, आपको स्वयं उसका घटाव आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र धर्म प्राप्त हुआ है, जिससे वीतराग सर्वज्ञ के अनेकांत रूप परमागम के प्रसाद से। क्या गजब की लाइन है, बहुत प्यारी लगती है। वीतराग सर्वज्ञ के अनेकांत रूप, एकांत रूप नहीं है। जिनवाणी एकांत रूप नहीं होती है, क्योंकि अरे जब वस्तु अनंत धर्मात्मक है, क्या बोला, तो उसके एक धर्म को पकड़ के कैसे उसकी व्याख्या की जा सकती? लेकिन एक समय में तो एक की व्याख्या होगी ना, इसका नाम स्यादवास शैली। समझ आया? जिस आशय से, जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, वहां ही लगा दिया जाता है। ये सम्यक एकांत। सम्यक एकांत क्यों है? कि अन्य धर्म गौण है, अभाव को प्राप्त नहीं, नहीं तो मिथ्या एकांत हो जाए। बात पकड़ में आई कि नहीं? अनेकांत रूप परमागम के प्रसाद से प्रमाण नए निक्षेपों द्वारा निर्णय करके परीक्षा प्रधानी होकर वीतराग सम्यक ज्ञानी गुरुओं की कृपा से, क्या गजब, निमित्त का भी बहुमान, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं, निमित्त का बहुमान, क्योंकि उससे पहले आ गया, कार्य मैंने किया, आया ना? है? बाहर में सच्चे निमित्त की का विवेक भी आ गया। वीतराग सर्वज्ञ के अनेकांत रूप परमागम के प्रसाद से, ये निमित्त का विवेक है। समझ में आया? ऐसा निश्चय किया, प्रमाण ने निक्षेप के द्वारा निर्णय करके परीक्षा प्रधानी हुआ। समझ आया? निमित्त ने नहीं करा दिया, पहले निमित्त का विवेक आ गया, निमित्ताधीन दृष्टि का अभाव आ गया, स्वयं का पुरुषार्थ आ गया, करने लायक कार्य क्या है वो आ गया। और सुनो ध्यान से, जो मैंने 7वें अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पूरा विषय लिया था, वो भी आ गया, परीक्षा प्रधानी होकर। इस एक वाक्य में सब कुछ आ गया। ठीक है? वीतराग सम्यक ज्ञानी गुरुओं की कृपा से अब निमित्त का बहुमान भी आ गया। ऐसा निश्चय किया, मैं एक जानने वाला, वाह, मैं एक अहमिक को, मैं एक जानने वाला ज्ञायक रूप अविनाशी अखंड चेतना लक्षण देहादि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा हूं। मैं जानने वाला, कैसे कहते हो मैं जानने वाला हूं? जान रहा हूं ना। स्वयं मेरे जानने में जगत नहीं, क्या बोला? स्वयं मेरे जानने में जगत नहीं,
मेरा जानन स्वभाव आ रहा है। बोलू क्या पॉइंट बोला मैंने? स्वयं मेरे वर्तमान में, मेरे जानने में माने अनुभव में मेरा अनुभूति स्वभाव आ रहा है। मैं किसी अन्य के अनुभूति स्वभाव का आलम्बन लेकर के अनुभव नहीं कर रहा हूं। मैं स्वयं अनुभूति स्वरूप हूं। मैं मेरे अनुभूति स्वभाव से अनुभव कर रहा हूं कि मैं ही अनुभूति स्वभाव हूं। वाला बात पकड़ में आई कि नहीं? इंद्रियां अलग हो गई यहां से। यहां पर पराधीन नहीं है ज्ञान इंद्रियों का। मैं एक जानने वाला ज्ञायक रूप नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान को दूजो। शुभाशुभ भाव रूप होता हुआ भी, क्यों कि जब शुभोपयोग होता हुआ अनुभव में आता है तब भी मैं, जब अशुभोपयोग रूप होता हुआ अनुभव में आता है तब भी मैं, ख्याल में आया। और अब शुभ अशुभ रूप होता हुआ नहीं अनुभव में आता हूं तब भी मैं। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, मैं ज्ञायक रूप, ये मेरी ज्ञायकता है। अर्थात शुभ अशुभ रूप होता हुआ अनुभव में आने पर भी मैं अनुभूति स्वरूप, शुभ अशुभ स्वरूप नहीं। क्या बोला? क्या बोला? शुभ अशुभ स्वरूप नहीं, अनुभूति स्वरूप। बात समझ में आया? शुभ अनुभव स्वरूप नहीं है। क्या बोला? शुभ कर्म स्वयं अपने को नहीं जानता, अशुभ कर्म अपने को नहीं जानता। ये शुभाशुभ भाव समझना, ये सब क्या है? औपाधिक भाव हैं, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं। यह मेरा स्वभाव नहीं। बराबर? ऐसा ज्ञायक रूप अविनाशी, ये सम्यक ज्ञान है जो ये जानता है। क्या बोला? अविनाशी, मेरा यह स्वभाव अविनाशी, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। सुनो कि शुभाशुभ के काल में, शुभाशुभ के काल में क्या बोला कि नहीं, शुभाशुभ के काल में भी मैं अविनाशी। समझ आया? क्यों? क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता हुआ भी मैं उनके स्वभाव रूप नहीं हुआ। मैं उस समय भी ज्ञायक स्वभावी हूं, मैं उस समय भी ज्ञान स्वभावी हूं। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला? ये जड़ और चेतन के मिलने से, संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव, बात पकड़ में आई? क्या कहा? निमित्त हट जाता है, उसका कार्य छूट जाता है। क्या कहा? स्फटिक से डांक हट जाती है, रंग गायब हो जाता है। स्फटिक में रंग है,
लेकिन वह रंग स्फटिक का नहीं है। क्या बोला मैंने? स्फटिक में रंग दिख रहा है, लेकिन वह दिखने वाला रंग स्फटिक का नहीं, लेकिन स्फटिक की वो निर्मलता है जिसके कारण वह रंग उसमें दिख रहा। यही तो चैतन्य स्वभाव है कि कर्म का निमित्त मिलने पर वह वो नैमित्तिक भाव रूप होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया? मैं अविनाशी अखंड। अब सुनना ध्यान से, अभी जो थोड़ी देर पहले लाइन आई थी ना गोलू, ये निमित्त का विवेक, कि मुझे बुद्धि पूर्वक उन निमित्तों से बचना है। क्या कहा? कि जहां जिन निमित्तों में मैं बेसुध हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बेसुध होना नहीं है। अजी समझ में आ रही है बात? जैसे किसी विद्यार्थी को अध्ययन करना है तो वो बिस्तर पर लेटता नहीं। क्यों? कि बिस्तर पर लेटने पर नींद लग सकती है, और यदि नींद लग गई और सवेरा हो गया तो अवसर तो चला जाएगा। ठीक है? मैं जोखिम नहीं लेना चाहता हूं। जोखिम नहीं लेना है तो मुझे वो कारण भी नहीं देना है कि जहां जोखिम है। आगे समझ में गया नहीं है? ये विवेक बराबर। तो क्या कहते हैं यहां पर? आ चेतना लक्षण देहादि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा हूं। देह जाति कुल रूप नाम इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। ये कौन जानता है? ये सम्यक ज्ञान जानता है। यहां पर ये उपदेश वाला ज्ञान नहीं है गोलू। क्या कहा? जो सम्यक श्रद्धा के साथ, क्या कहा है ना, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, उस ज्ञान में सम्यक पना आया है, ये उसका परिणाम है। अत्यंत भिन्न है। राग द्वेष काम क्रोध मद लोभादि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए। देखो बहुत बढ़िया लाइन है ये। उत्पन्न हुए मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार है। जैसे स्फटिक मणि स्वयं तो स्वच्छ श्वेत स्वभाव वाली है, उसमें डाक के संसर्ग से काला पीला लाल हरा अनेक रंग दिखता है। उसी प्रकार मैं आत्मा चैतन्य स्वभावी स्वयं तो स्वच्छ ज्ञायक भाव निर्विकार टंकोत्कीर्ण हूं। मोह कर्म के उदय जनित, क्या गजब लाइन, मोह कर्म के उदय जनित राग द्वेष आदि उसमें झलकते हैं। ध्यान से सुनना, भी गजब बात, झलकते हैं। अब क्या मतलब है इसका? सुनना कि ये राग द्वेष रूप जो झलकन मेरे अनुभव में आई, यह मेरे असावधानी के कारण से। क्या बोला? मेरी स्थिरता चूकी। क्या? और जो मैं मेरा अनुभूति स्वरूप अनुभव कर रहा था वहां से चूका, तो ये भाव अनुभव में आए। क्या मतलब?
जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा, मां क्या आज साग में नमक नहीं डला? तो मां कहती है, बेटा लगता है तू जो काम में लगा था वो अब तेरा पूरा हो गया। ये क्या मतलब? बोले साग में नमक तो 6 महीने से नहीं डल रहा है। समझ गए? ये उक्ति तो सब लोगों ने संस्मरण इस टाइप का सुना ही है। अब मैं जो इसमें से भाव बता रहा हूं वो पकड़ना। क्या कि ये नमक नहीं है, ये अनुभव में आया, ये इस बात का प्रमाण है कि तेरा वहां से जो जो काम में लगा हुआ था वो हो गया, छूट गया वहां से। ये क्यों आया विकल्प अनुभव में? कर्म का तो सारे के सारे यहां खड़े हैं, पूरे के पूरे। बोलो, आप अभी देखो, ध्यान से सुनना भी मेरी बात। क्या राजीव, हिंदू जी, सुनो ध्यान से। आप लोग अभी यहां बैठे हो, जितनी देर से स्वाध्याय में उपयोग एकाग्र है, बोलो, मकान का अनुभव हो रहा है आपको? मकान है कि नहीं? मकान नामक नौ कर्म का संयोग है कि नहीं? जिस जिस कर्म के उदय से ये नौ कर्म का संयोग है, उस कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं? ये स्त्री पुत्र आदि जो भी संयोग रूप है, ये मनुष्य पर्याय संयोग रूप है, सैनन है, संस्थान है। क्यों? ये सब कर्म के उदय चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बोलो, है कि नहीं बराबर? तो वो ज्ञान का ज्ञान नहीं बन रहा है, अनुभव नहीं बन रहा है। बोलो, होते हुए भी मेरे लिए ना होने जैसे ही है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? कैसे? तो मूल काम क्या करना है? ये तो इतनी गजब की विद्या है। क्या कहा? इतनी गजब की विद्या है ये कि आप इस विद्या के बल से सारे कर्मों को बिना छेड़खानी करे जीर्ण शीर्ण कर सकते हैं। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। खत्म बात। अपने काम में लगे रहे, चेतन को है उपयोग रूप। बस मेरा उपयोग मेरे लिए, मेरे उपयोग का उपयोग मेरे लिए, मेरे उपयोग का उपयोग मैं कषायों के लिए नहीं होने दूंगा। क्या बोला? मेरे उपयोग का उपयोग मैं पर द्रव्यों के लिए नहीं होने दूंगा, पर भावों के लिए नहीं होने दूंगा, किसी कर्म के लिए नहीं होने दूंगा। मेरे उपयोग का उपयोग मेरे लिए होगा, बस यही उपयोग का सदुपयोग है। आगे ख्याल में क्या नहीं है? ये है असली ज्ञान की साधना। और जब ये साधना बढ़ेगी तो निश्चित ही चारित्र अवतरित हो जाए। समझ आ गया क्या नहीं? शुद्धता बढ़ती चली जाए, कर्म झड़ते चले जाएंगे। ख्याल में आया ना? क्या कहते हैं? उसी प्रकार मैं आत्मा स्वयं तो स्वच्छ ज्ञायक भाव निर्विकार टंकोत्कीर्ण हूं। मोह कर्म के उदय जनित राग द्वेष आदि उसमें झलकते हैं, वे मेरा रूप नहीं है पर हैं। गजब बात।
इस प्रकार अपने स्वरूप का निश्चय हुआ है। क्या बोला? अब जो मुझे ऐसा मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया है, तो निहार निहार के अपने रूप को, परिणति अपनी निखार, निहार चेतन अपना रूप निहार। आया समझ में क्या नहीं आया? निरंतर निरंतर मेरा जो ज्ञान धन है, मेरा जो ज्ञान धन है, मेरे उस ज्ञान धन का पूरा भोग और उपभोग मैं करूंगा। ये आना चाहिए भीतर। बोलू समझ में आया क्या नहीं आया है? ए सुनो भाई, वो ही ज्ञान ज्ञान है। क्या कहा? वो ही ज्ञान ज्ञान है। ये कौन सा? कि जो आनंद को प्राप्त कराए। क्या बोला? वो ज्ञान तो परिग्रह है। क्या कहा? वो ज्ञान सारा परिग्रह रूप है, बोझा है वो आनंद नहीं है। वो तो ज्ञान मद का, क्या बोला? वो तो ज्ञान मद का, मद माने नशा। वो तो ज्ञान मद का रस है, नशा है, जिसे तू आनंद समझ रहा है। वास्तव में तो ज्ञान का आनंद वह है जहां निर्भरता है, जहां निश्चिंतता है, जहां निराकुलता है, जहां सहजता है, मानो विश्व पर तैरता हुआ स्वयं का अनुभवन है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? वही तो है सम्यक ज्ञान, और वही है सम्यक ज्ञान का स्वरूप। अब बोलो, उस ज्ञान धन का भोग कौन कर रहा है? मैं। किसके लिए? किसके आधार से? मेरे आधार से। श्रोताओं के आधार से नहीं, जिनवाणी के आधार से नहीं, उपदेश के आधार से नहीं। क्या बोला? किसी विकल्प के आधार से नहीं। क्या गजब है! बस यही ज्ञान ज्ञान है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी